साक्षरता अभियान सिर्फ दीवारों पे जो वॉल राइटिंग आप देखते हैं वहीं तक है, और अवैध मदरसों को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया वो सब जानते हैं कि भाजपा ने किस सोच के लोगों को खुश करना चाहा। शिक्षा कैसे अवैध हो सकती है? पीड़ित समाज के लोग हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के बच्चे वो ना पढ़ पाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान राजनीति 2024 में जो रही आपकी पूरी तरीके से पीडीए के ऊपर केंद्रित रही। पीडीए मतलब आपका जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का आपने एक कैलकुलेशन दिया और वहाँ 2024 में आपको काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। आपने बहुत अच्छी सीटें गठबंधन के साथ जीती। ये जो पीडीए पाठशाला आप लोगों ने शुरू की, अभी सरकार के जो ये डिसीजन था विद्यालय के मर्जर को लेके, उसमें आप लोग विद्यालय के अंदर पीडीए पाठशाला के अंदर जो आप लोगों ने खोली, वहाँ ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल ये पढ़ाने लगे आप। भाई वहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए थी, तो शिक्षा का पाठ छोड़ के आप राजनीति का पाठ पढ़ाने लगे वहाँ पे। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब ए फॉर आजम खान, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल ये पढ़ाना कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं इसको थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम अवैध मदरसों को बंद करेंगे, और अवैध मदरसों को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया वो सब जानते हैं कि भाजपा ने किस सोच के लोगों को खुश करना चाहा, जिसके लिए मदरसों की शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया, मदरसों को बंद किया। अवैध और अवैध मदरसे, शिक्षा कैसे अवैध हो सकती है? बुलडोजर भी चला, माननीय न्यायालय भी गए, वहां से रुकने का भी काम हुआ। और तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये शिक्षा के खिलाफ है। तब एक बड़ा जो उनका वोट बैंक है जिसको वो खुश करना चाहते थे वो खुश था। लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पीड़ित समाज के लोग हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के बच्चे वो ना पढ़ पाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे जूनियर या मेरे साथ के लोग उत्तर प्रदेश में बहुत से महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी हैं और प्राथमिक विद्यालयों में भी हैं। तो इस बीच जब भाजपा की सरकार ने ये कदम उठाया तो सबसे पहले मैंने अपने साथियों को वीडियो कॉल की और मैंने कहा कई लोगों से कि अपने क्लास के बच्चों का परिचय कराओ मुझसे। उन्हीं ने मुझसे परिचय कराया और आप यकीन मानिए 90 से 95 बच्चे दलित समाज से, पिछड़े समाज से, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे, यही प्राथमिक विद्यालयों में आ रहे हैं। तो ये शिक्षा किससे छीन रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी। और आपने जो सवाल पूछा कि हम ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, तो हम तो ए फॉर अखिलेश भी पढ़ाते हैं, ए फॉर अर्जुन भी पढ़ाते, ए फॉर आदित्य भी पढ़ाते। उसमें भी दिखाई नहीं दिया ना कहीं पे आपके। मैं आ रहा हूँ उस बात पे। आज हम आपके प्लेटफॉर्म पे हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं ना, पीडीए पाठशाला पे और समायोजन पे। ये गूंगी बहरी सरकार है, और गूंगी बहरी सरकार जब हम कह रहे थे कि ये शिक्षा समायोजन के नाम पे विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, तो मुद्दा 1-2 दिन में ठंडा हो रहा था। उस पे चर्चा करके, क्योंकि भाजपा का बहुत कंट्रोल है मीडिया पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो वो चाहती थी कि मुद्दा दब जाए, इस पे चर्चा ना हो। तो आखिर एक सोई हुई गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का आपके पास क्या तरीका है? आप कुछ ऐसे तरीके अपनाइए कि ये मजबूर हो। मैं कहता हूँ ये निगेटिव टॉपिक को ही लेके आए, उस पर चर्चा तो करें। तो हम चाहते थे कि चर्चा हो। हमने ए फॉर अखिलेश पढ़ाया, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया, तो आप आ गए चर्चा करने के लिए। चर्चा में बने रहने के लिए? चर्चा में बने रहने के लिए नहीं, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है, प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है। ये मदरसों को जब बंद कर रही थी तब भी हम लोगों ने खामोश हो गए। आज अगर हम खामोश हो जाएंगे कि प्राथमिक विद्यालयों का समायोजन हो रहा है, छात्रों की संख्या कम है, तो हम अन्याय करेंगे उस समाज के बच्चों के साथ, उस पूरे समाज के साथ। क्योंकि कल वो समय दूर नहीं है, क्योंकि 2010 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आने के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, जिनके पास पैसा था, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल ली, महाविद्यालयों को खोल लिया। तो वो भी समय दूर नहीं कि आप कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ग्रांट प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय बंद कर दो, क्योंकि शहर में तो बहुत से विश्वविद्यालय खुल गए, बीवीडी खुल गया है या दूसरे विश्वविद्यालय हैं नाम से। अब तो एक शहरों में दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस चल रहे हैं।
तो वो समय भी दूर नहीं कि ये सरकार कहे कि इनकी शिक्षा की अब जरूरत नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते, तो फिर आप प्राथमिक विद्यालय को समायोजन क्यों कर रहे हैं? आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक से काम क्या लेते हैं? आप काम लेते हैं वोटर लिस्ट का, आप काम लेते हैं जब मोदी जी योगी जी की रैली आ रही होती, पत्र जारी करते हैं आप कि ये पत्र जारी हुआ, आपको वहां चुनाव वो ड्यूटी जैसे उनकी ड्यूटी है। भैया एक शिक्षक का काम क्या होता है? आप एक शिक्षक ही ऐसा है जिससे दुनिया भर के काम लिए जाते हैं, वोट के भी काम लिए जाएगा। तो उन शिक्षकों से गांव में जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं उन परिवारों से ये कहा है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, ये अभियान क्यों नहीं चलवाया जाता? चलाती है सरकार, ऐसा नहीं है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य भी। हाँ, उन्होंने कहा था कि आओ स्कूल चले अभियान है उनका। उस अभियान का क्या हुआ? स्कूल चले नहीं, स्कूल चले अभियान, फिर स्कूल बंद करे अभियान, यही तो अभियान चल रहा है। एक तरफ आपने कहा स्कूल चले अभियान, स्कूल बंद करे अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो आज ये बेटियों की शिक्षा को कौन रोक रहा है? सवाल इस बात का है कि शिक्षक का काम था, अगर आपको लगता है कि किसी विद्यालय में 50 से कम बच्चे हो रहे हैं, आप उन पत्र जारी करते हैं शिक्षकों को, उस जिले के DIO से कहते या दूसरे अधिकारियों से कहते, जो BSA होता उनसे कहते कि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम हो रही है, आखिर क्या कारण है, और छात्रों को शिक्षा के लिए अपने पास बुलाया जाए। सरकार तो कर रही है कि सरकार कहती है मिड डे मील दे रहे हैं जिसमें छात्र पढ़ने आए, यही तो तरीका है। स्कूल की ड्रेस मैं फ्री दे रहा हूँ कि जिसमें पढ़ने आए। तो इन बातों को आप लेकिन सरकार ने साक्षरता के मिशन को आगे बढ़ाया है, साक्षरता बढ़ी है। मतलब डबल इंजन की सरकार हो, मैं देखिए किसी पार्टी का फेवर नहीं करता, लेकिन आज प्रदेश में या देश के अंदर जो हमारे साक्षरता परसेंटेज है वो बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि जो सरकार ने जो नीतियां लाई हैं शिक्षा के प्रति वो कारगर सिद्ध हो रही हैं। सवाल ये है कि मॉडर्न स्कूल खुल गए हैं, और ये बात सही है कि लोग जागरूक हुए, सरकार नहीं जागरूक हुई है, लोग जागरूक हुए हैं। उनको लगता है कि बच्चों को हमारे पढ़ाने चाहिए। एक गरीब और मजदूर का बेटा भी चाहता है कि उसका बेटा बेटी वो पढ़ जाए, वो स्कूल जाए, लेकिन फिर वो देखता है कि प्राथमिक विद्यालय में क्या है। हमने बच्चे को भेजा था अपने प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में, वहाँ हमने भेजा था मजदूर का बच्चा, गरीब हो PDA समाज के बच्चे की पढ़ने जाएगा, कुछ बनेगा, पता चलता है उससे घास खिलवाई जा रही है। फिर पता चलता है किसी दिन टॉयलेट साफ कराया गया, फिर पता चलता है कि दरी पे बैठे हुए उनके पास कुर्सी बैठने के लिए नहीं है, छत के पंखे गिरते हैं, छत के प्लास्टर गिरता है, टॉयलेट नहीं है वहां पे। तो सुविधाएं तो आप ऐसे तो बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील घोटाला भी हो जाता है, इसलिए हो सकता है ना पहुंच रहा हो। ड्रेस में भी घोटाला हो जाता है, इसलिए हो सकता है ड्रेस भी ना पहुंच रही। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? साक्षरता अभियान सिर्फ दीवारों पे जो वॉल राइटिंग आप देखते हैं वहीं तक है।